अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक जो है हमारा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है। कंपैरिजन से ये निकला है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में हमारे पास एडर हम पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्टर पढ़ चुके हैं। तो इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं ग्रेटर, इक्वल, मैथ के अंदर इस कंपैरिजन के लिए और लेसर साइन। तो उस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो है ना कंपैरेटर है, और ये हमने डेवलप करना है फ्रॉम 2 बिट्स टू ऑनवर्ड 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। और हम इसको फिर क्या करते हैं, एक जेनेरिक हम फार्मूला इसका सीख लेंगे और उसके बाद इसको डेवलप करना सीखेंगे। चूंकि आपका स्टार्ट है इसलिए इसके 2 बिट से स्टार्ट करूंगा। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एक ऐसा कम्बिनेशनल सर्किट है जो कंपेयर करता है 2 नंबर्स को। फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास ए है और दूसरा नंबर हमारे पास बी है। ये नंबर्स बाइनरी नंबर्स होंगे, ठीक है। और ये डिटरमिन करता है कि इनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड क्या है और उनको ये कंपेयर करता है। कौन सा नंबर, कौन से दोनों नंबर बराबर हैं, उनमें से कोई एक छोटा है या बड़ा है। तो कंपेयर करके आप उसकी आउटपुट ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। इसकी जो जनरल डायग्राम है वो ये आ रही है। इसको 2 नंबर इनपुट दिए जाएंगे, एक ए है और एक बी है। ए n बिट हो सकता है, यानी कि 2 बिट हो सकता है, 4 बिट हो सकता है, 8 बिट हो सकता है, या कोई भी आप इसको जेनेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इसी तरह भी कोई नंबर हो सकता है, दोनों को कंपेयर करना हमने। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं या बाइनरी नंबर्स होते हैं, वो उनकी सिर्फ 3 ही आउटकम्स होती हैं, यानी कि ए या तो ग्रेटर होगा बी से, ए बराबर होगा बी के, या ए इज लेसर देन बी। तो तीनों में से कोई एक चीज आएगी। इसलिए जो कंपैरेटर होते हैं इनकी 2 इनपुट्स होती है और इनकी आउटपुट्स कितनी होती हैं, 3। तो तीनों में से कोई एक ट्रू होगी, बाकी दोनों फॉल्स होगी। मसलन एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 6। 5 की बाइनरी इस पे चली जाएगी और 6 की बाइनरी इस पे चली जाएगी। तो हम सर्किट जब डिज़ाइन करेंगे तो हम उसको ऑलरेडी इसको बताएंगे कि 5 जो है वो छोटा नंबर है और 6 जो है बड़ा नंबर है। तो 5 बड़ा है या छोटा है, वो इस पे आएगा कि 5 इज लेसर देन 6। तो ये वाली आउटपुट 1 होगी, बाकी सारी आउटपुट्स की क्या होंगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये ट्रू या फॉल्स जो है रिटर्न करता है। इसी तरह 5 बराबर है 5 के, तो हमने ये देखना है कि एक पे हमने 5 दे दिया है ए पे, और बी पे भी हमने 5 दे दिया है। तो ये जो कंपैरेटर है ये प्रोसेस करने के बाद आपको बताएगा कि ये ए और बी जो है वो ट्रू है, ये 1 है, बाकी ये सारी 0 0 हो जाएगी। इसी तरह 7 बड़ा है 6 से, तो 7 अगर यहाँ पे आएगा और 6 इस तरफ आएगा, तो कंपैरेटर उसको प्रोसेस करेगा, तो ये वाला जो है 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इस सर्किट को डिज़ाइन कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने एक ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना है। कार्नोफ मैप के ज़रिए से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास 2 नंबर है, एक हमारे पास ए नंबर है और एक हमारे पास बी नंबर है। ए 2 बिट है, यानी कि ए 0 और ए 1। बी भी इसी तरह 2 बिट है, एक ए 0 बी 0 है और बी 1 है। तो हमारे पास टोटल 4 कम्बिनेशन होगी। 4 कम्बिनेशन के अगेंस्ट हमारे पास है कितनी इसके आउटपुट्स आएंगी, 16। 4 बिट्स के अगेंस्ट कितनी कम्बिनेशन, 16 बिट्स ये बनेंगे। इसी तरह आपने लिखना है कि 8 0 आ गए, 8 1 आ गए, 4 0 4 1, 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1। इसी तरह ये चलता जाएगा, 0 1 0 1 0 1, ये सारे ऐसे चलते जाएंगे। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास नंबर है ए, ये 2 बिट का है 0 0, और ये भी क्या है 0 0। तो हमें पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे
यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, बाकी दोनों को 0 कर दिया। फिर A 0 0 है और B 0 1 है, तो जो है A इज लेसर है और B क्या है, ग्रेटर है, तो A इज लेसर, तो ये 1 कर दिया, बाकी हमने दोनों 0 कर दिया। सिमिलरली हम ये तमाम इनपुट्स जो है इसके ऊपर गो थ्रू होंगे और ये देखेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है और कौन से आपस में बराबर है। मिसाल के तौर पर अब अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला नंबर बराबर है, इसमें देख लेते हैं कि ये भी 0 1 है और ये भी 0 1 है। इसका मतलब है इन दोनों नंबर बराबर है, बाकी सारे 0 और ये 1 आ गया। ये पूरा ट्रुथ टेबल आपने खुद डिजाइन करना है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ट्रुथ टेबल बना के रखा हुआ है और इसके जो आउटपुट है वो भी है। अब कार्नो मैप के ज़रिए से जैसे आपने सब्ट्रैक्टर बनाया, एडर बनाया, इसी तरह इससे पहले जो लेक्चर्स के अंदर दूसरे सर्किट डिज़ाइन करने आपको बताया, ये भी उसी तरह ही है। अब इसको कॉर्नर मैप के ज़रिए से हल करेंगे। ये 4x4 का कॉर्नर मैप बनेगा। पहले तो हम लेसर साइन वाले का करते हैं कि लेसर साइन की क्या आउटपुट है। अब जब हम कॉर्नर मैप के ज़रिए से करते हैं, इसको हल करते हैं, ये लेसर साइन के लिए है कि जब उसको इनपुट्स मिलेंगी तो कॉर्नर मैप के ज़रिए इसको हल करेंगे। जहाँ जहाँ पे 1 आए वहाँ पे हमने 1 1 लिख दिया। इसके फिर हमने क्या बनाया, ग्रुप्स बनाए। ये रेड कलर का ग्रुप है तो इसकी आउटपुट ये वाली है। ये ग्रीन कलर का मैंने बनाया तो ये ग्रीन कलर में ये वाली आ गई। इसी तरह येलो कलर है तो इसके लिए मैंने ये बना दिया। तो आपने चूंकि कॉर्नर मैप मैं आपको कोई 4-5 दफ़ा करवा चुका हूँ और इसके मल्टीपल मैंने आपको लेक्चर्स दे चुका हूँ, 2x2 का भी और 4x4 का भी आपको मैंने कॉर्नर मैप कराया। फिर टेबुलेशन मेथड भी बताया आपको। आपकी मर्जी है इसको सिंप्लीफाई करते हैं टेबुलेशन मेथड से या कॉर्नर मैप से, आपकी मर्जी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर इसी तरह इसका थोड़ा सा ये है कि जब आपने इक्वल साइन के लिए करना है कि ए और बी आपस में इक्वल हो, तो ये वाला जो है आउटपुट ये वाली यूज होगी। तो इसके लिए आपने देखा है कि ये भी 1 है, ये भी 1 आ गया, बाकी सारे 0 आ गए। तो इनमें से कोई भी आपस में ग्रुप बनता ही नहीं है। तो आपने ये सारे लिख दिए, ये भी लिख दिया, ये चारों आपने इनपुट्स लिख दिए, ठीक है। अब आपको पता है कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा A1 और B1 का एक्सक्लूसिव नार। एक्सक्लूसिव आर तो मैंने आपको पढ़ाया, एक्सक्लूसिव नार भी है कि ये और ये और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये A1 B1 एक्सक्लूसिव नार बनेगा। इसी तरह ये वाला बनेगा तो ये A0 और B0 एक्सक्लूसिव और बन जाएगा। आप इसी तरह भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई ना करें, लेकिन आप चूंकि मैंने आपको एक्सक्लूसिव और भी पढ़ाया है और एक्सक्लूसिव और भी पढ़ाया हुआ है। अब इसमें यह है कि x बार y प्लस एक्स वाई बार हो तो वो x एक्सक्लूसिव y होता है। इसी तरह x बार y बार प्लस एक्स वाई हो तो वो एक्सक्लूसिव नॉर आएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला सर्किट, ये वाली सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला आ गया। सिमिलरली इसके लास्ट वाला a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो इसका जब हमने कॉर्नर मैप के जरिए से इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आया कि एक ये रेड कलर का ग्रुप बना, एक येलो कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो रेड कलर की आउटपुट ये लिखी, येलो वाली की ये लिखी और ये वाला इस तरह। अब आपके पास 3 आए। लेसर साइन के लिए ये इसका सर्किट डिजाइन करना है, फिर इसका सर्किट डिजाइन करना है और इसका ये सर्किट डिजाइन करना है। अब आपने देखा है कि हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, A0, A1, B0, B1, ये हमारे पास इनपुट्स हैं। तो जब हमने इसको डिजाइन करना है सर्किट को, तो A1 के लिए ये वाला सिंप्लीफाइड जो है बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाली आई, ठीक है। तो उसका सर्किट ये वाला बनेगा। तो आपको सर्किट डिजाइन करना भी मैंने बताया हुआ है।
इसको A0 A1 B0 B1 मिला है इसको, तो सर्किट के हिसाब से आपने ये निकाल दिया, इसका जो आउटपुट होगी ये वाली, तो A इज ग्रेटर लेसर देन B, तो इस ये जब ये ट्रू होगा तो बाकी दोनों फॉल्स होंगे। इसी तरह जो दूसरा है इज लेसर साइन, उसका सर्किट आपने ये वाला डिजाइन करिए, और A इज इक्वल टू, तो एक्सक्लूसिव नॉर, जो एक्सक्लूसिव आर के आगे ये बबल लगा देना है, इससे क्या होगा कि वो एक्सक्लूसिव आर को कन्वर्ट करेगा एक्सक्लूसिव नॉर में। एक्सक्लूसिव आर दोनों लगाए हमने, ठीक है, इसमें A1 और B1 का एक्सक्लूसिव है, तो ये मैंने A1 और B1 का एक्सक्लूसिव लगाया। इसी तरह A0 B0 का एक्सक्लूसिव, तो A0 और B0 का एक्सक्लूसिव लगाया मैंने, और इन दोनों के साथ एंड ऑपरेटर लगा दिया, ये हमारे पास ये वाला आ गया। तो जब आप लैब के अंदर या जो सॉफ्टवेयर मैंने कहा कि डाउनलोड करना उसके अंदर ये बनाएंगे, तो आप A0 B0 को कोई दो नंबर देंगे, ये 2 बिट वाला है, ठीक है, पेपर में 4 बिट वाला भी आ सकता है, लेकिन आपने 2 बिट की प्रैक्टिस करनी है तो 4 बिट आसान है इससे भी। तो ये 2 बिट वाला सर्किट डिज़ाइन हुआ है, तो इसकी आपने आउटपुट ना चेक करनी है, कोई भी यहाँ से एक कम्बिनेशन दे देनी आपने कि 01 और ये 00 है, तो आपने यहाँ पे 01 और यहाँ पे 00 दे के इसकी आउटपुट चेक करनी है कि कौन सा जो है ये चेक होगा। इसमें ये देखते हैं 01 बड़ा है और 00 छोटा है, तो कौन सा आएगा, ए बड़ा है, तो ये वाला जो है ना इस पे 1 आएगा, बाकी सब पे ऊपर क्या आएगी 0, लेकिन आपने इसको रन करके चेक करना है। एक मैनुअली आप ऐसे करते हैं कि 0 इसको मिला यहाँ पे, तो 0 का इसने क्या बना दिया 1, यहाँ पे 1 आ गया, इस पे 1 आया, इसको ये वाला मिला, ठीक है, और ये इस तरफ गया, ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह आपने सब की तरफ ये फ्लो करके देखने हैं बाइनरी नंबर्स, और इसके आउटपुट चेक करने क्या आता है। अगर तो ये सब इनपुट्स के ऊपर ये इक्वल आ जाता है तो फिर ये सर्किट जो है ना वेरीफाइड है, ठीक है। अभी कंपैरेटर का जो है सर्किट डिजाइन करना आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो इनकोडर और डिकोडर होगा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से ना इसकी प्रैक्टिस करनी है डिजिटल लैब का जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया उसके ऊपर।